नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी नादिया। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग। क्या है ये पॉजिटिव पेरेंटिंग और क्यों आखिर आजकल लोग इतना ज्यादा बात करते हैं अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग, क्या रीजन है? तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली पॉजिटिव पेरेंटिंग। अगर हम सबसे पहले देखें तो हम लोग की अक्सर आदत होती है बीइंग अ पेरेंट टू कंपेयर आवर चाइल्ड विद द अदर चाइल्ड। मोहल्ले पड़ोस में कोई रहता है तो उसके बच्चे से कंपेयर करेंगे अपने बच्चे को। शर्मा जी का बच्चा तो 98% लाता है, तुम्हारे 85 कैसे रह गए? द डिफरेंस कैसे? क्यों? तुमने पढ़ाई नहीं की थी? तुम्हें ट्यूटर नहीं दिलाया था? तुम्हें शांति नहीं मिली थी? तुम्हें सारी कॉपीज ला के नहीं दी? We as a parent have the tendency to find out a series of incidents where we did a favor for a child. Like, हम बच्चे को डांटेंगे कि हम उस दिन तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें पिकनिक लेके गए, तुम्हें खुश करने के लिए हम उस दिन तुम्हें चाट खिलाने लेके गए, तुम्हारे लिए हम उस दिन तुम्हें आउट ऑफ स्टेशन लेकर गए, तुम्हें आइसक्रीम खिलाई थी, तुम्हें चाट खिलाई थी। मतलब कुछ ना कुछ हम निकाल ही लेंगे रीजन कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम पढ़ाई में सिर्फ इतना नहीं लेकर आ पाए, तुम इतने परसेंटेज नहीं लेकर आ पाए। उसका बच्चा आगे कैसे निकला? अरे भाई, उसके परसेंटेज तो देख लो, 85%। कोई बुरे नहीं है 85%, दे आर गुड। फिर भी डांटे जा रहे हैं बिना बात, क्योंकि उसके 95% नहीं है, इसलिए बेचारे की डांट पड़ रही है। गलत बात है ना? फिर भी हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं आखिर हम ऐसा? आदत से मजबूर है। इस वजह से आदत से मजबूर है कि अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करेंगे, उसमें कमियां ढूंढेंगे कि तुम इस चीज में गलत हो, तुम इस चीज में कम हो सकता है अगर वो पढ़ाई में कम ज्ञानी है, अगर वो पढ़ाई में कम अच्छा है तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, और शर्मा जी का बेटा या गुप्ता जी का बच्चा ना अच्छा हो। फिर उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब तो वो जमाना भी नहीं रहा जहाँ पेरेंट्स ये कहते थे कि डांसिंग कोई करियर नहीं है, या पेंटर बनना कोई करियर नहीं है, या फिर आर्ट्स में कोई तुम्हारा स्कोप नहीं है। पहले का वक्त था जहाँ पेरेंट्स इन चीजों को लेकर थोड़े से टेंस रहते थे कि इस चीज में क्या कमाएंगे, क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या घर वालों को खिलाओगे, जिंदगी भर यूं ही घूमते रह जाओगे। पहले ऐसी सोच होती थी। बच्चे अगर गेम्स में, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स ये सोचते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई ही नहीं करेगा ये बच्चा तो क्या करेगा, गेम्स में इसकी रुचि है, हर वक्त खेलता रहता है, यहाँ घूमता है वहां घूमता है, ये खेल खेलता है, पढ़ाई तो करता ही नहीं है ये, हम तो बड़े परेशान हैं। पर एक दिन पता चला बच्चा स्टेट लेवल पे खेल रहा है, नेशनल लेवल पे खेल रहा है, तब जाके उन पेरेंट्स के कुछ समझ में आता कि अरे हमारा बच्चा तो बड़ी ऊंचा उठ गया, बड़ी दूर चला गया हमारा बच्चा। जब उन पेरेंट्स को दूसरे लोग उनके बच्चे के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि अरे हम तो गलत थे। पर उससे क्या फायदा जहां अपने कोच के उसको दूसरे से कंपेयर करके उसका जो मोरल था, जो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल कम कर दिया। उसका क्या वो जो वक्त है, वो जो टाइम है, वो टाइम पीरियड वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं। जो उसकी लाइफ का वो बहुत ही हसीन पल था, उसकी एज का एंजॉय करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, एक बॉन्ड बिल्डअप करने का, क्या वो आप वापस ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो कीप इन माइंड कि अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि आपका बच्चा खुद से बेहतर कर सके। खुद भी अपने बच्चे को ये समझाएं, ये सिखाएं दैट यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको खुद से ही कॉम्पिटिशन करना है, खुद से ही बेटर करके दिखाना है। दूसरा, अगर आपके बच्चे की रुचि किसी पर्टिकुलर चीज में है तो आप उसे प्रोत्साहित करें, उसे मोटिवेट करें कि आप आगे बढ़िए। लाइक आपका बच्चा पेंटिंग बढ़िया करता है, उसकी रुचि है पेंटिंग करने में, ड्राइंग वगैरह में, तो आप उसे प्रोत्साहित करें कि अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। उसे किसी आर्ट क्लासेस को ज्वाइन करवाइए जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट अप हो और वो
और बेहतर करने की कोशिश करें उस चीज में। अगर आपको दिख रहा है अपने के बच्चे की रुचि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में है, किसी पर्टिकुलर चीज में है, तो उसको और उभारने की कोशिश करें। तीसरा, अपनी इच्छाओं को फोर्सफुली अपने बच्चे के ऊपर थोपना बंद कीजिए। लाइक सी, वी एज अ पेरेंट थिंक द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड, नो डाउट, बट स्टिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर हम अननोइंगली ऐसा कर देते हैं कि बिकॉज वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर अ चाइल्ड, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अननोइंगली बच्चे के ऊपर जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को डाल देते हैं, उसे अपनी इच्छाओं की बोझ तले दबा देते हैं। अब बच्चे को ये लगता है कि भाई माँ बाप ने कहा है तो हम टाल कैसे दें, हम कैसे पीछे हट जाएं, तो वो उस मजबूरी में आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। बट जब उसका उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्यों करे, या अगर वो कर भी रहा है तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा, क्या वो अपना 100% दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो ट्राई टू स्टॉप दैट। चौथा, बच्चे को हर बात पर डांटना बंद कीजिए। ये चीज मैंने खुद अपने अब तक के पेरेंटिंग सफर से एक्सपीरियंस की है, जानी है, सीखी है कि अगर आप बच्चे को डांटते हैं, जबरदस्ती किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, कि आप अगर बच्चे को डांटते हैं तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहिए या क्या कहेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये एक टेंडेंसी होती है, बच्चे का नेचर ही ऐसा होता है कि माँ बाप ने अगर डांटा है तो वो उस काम को नहीं करेंगे, भले ही वो काम गलत हो। लाइक हमें पता है कि ये कांच का ग्लास है जो बच्चे ने पकड़ा हुआ है, अब हम उसे मना करें कि बेटा इससे खेलो नहीं, हम उस पर चीख के चिल्ला के उससे बोल रहे हैं कि इससे खेलो नहीं वरना लग जाएगी। अब आप तो क्योंकि चिल्ला रहे हैं तो उससे वो बात आपकी समझ में नहीं आई कि आप वाकई में जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न है, इस वजह से आप उसे समझा रहे हैं। उल्टा बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा तो हम पे चिल्ला रहे हैं, अब हम ये काम जरूर करेंगे। अब उस बीच में उसके लग जाती है, फिर वो रोता है, लग गई मम्मी, लग गई पापा, लग गई। रिजल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं भाई। परेशान तो आपको तब भी होना पड़ा, परेशान आपको अभी भी होना पड़ा। उसी बात को अगर आप जेंटली, बहुत प्यार से अगर बच्चे को समझाएंगे कि बेटा ये कांच का ग्लास है, आप इससे खेलेंगे तो आपके लग सकती है, इसलिए आप साइड रख के फिर खेलिए, तो हो सकता है कि वो बात आपकी भले ही 2 बार में सुने पर जरूर सुनेगा, बजाय इसके कि आप उसे डांटें, उसे मारे पीटे। वो आपकी बात को अगली बार से सीरियसली लेगा और सीरियसली समझेगा, सुनेगा। ट्राई करके जरूर देखिएगा। नमस्ते, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें टू स्टे अपडेट with the latest vlogs that I update on my channel, and do share your views in the comment section. Thank you दोस्तों, नमस्ते।